चिड़िया और बारिश के पनीर पकौड़े। प्रस्तावना। एक छोटा सा जंगल और उसमें एक बड़ी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा हरा भरा जंगल था, घना, शांत और खुशहाल। इस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। खरगोश, लोमड़ी, हाथी, मेंढक, गिलहरी और सबसे प्यारी थी गुड्डी चिड़िया। गुड्डी बहुत ही चुलबुली और समझदार चिड़िया थी। उसका एक छोटा सा घोंसला था आम के पेड़ की ऊंचाई पर। वह अकेली रहती थी, पर कभी अकेली महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त थे। वह सबकी मदद करती और सब उससे प्यार करते। एक बार की बात है, जब सावन की पहली बारिश आई। पहली बारिश की खुशबू, आसमान में बादल छा गए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गुड्डी अपने घोंसले से बाहर झांक रही थी। तभी बूंदा बांदी शुरू हो गई। आह, क्या मस्त मौसम है, गुड्डी ने पंख फैलाते हुए कहा। काश आज कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए, उसके मन में ख्याल आया। उसी समय दूर कहीं से पकौड़ों की खुशबू आई। अरे ये तो पनीर पकौड़े की खुशबू है, गुड्डी चौंकी। वह तुरंत उड़कर खुशबू के पीछे पीछे चल दी। उड़ते उड़ते वह जंगल के कोने में बने पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंची, जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त मुनिया चिड़िया रहती थी। पकौड़ों की पार्टी, मुनिया, गुड्डी चिल्लाई। तू पनीर पकौड़े बना रही है? हाँ गुड्डी, बारिश आ गई तो सोचा कुछ टेस्टी बनाया जाए। आ बैठ, अभी फ्राई कर रही हूं। गुड्डी खुशी से नाचने लगी। मुनिया ने लकड़ी के छोटे तवे पर पनीर के टुकड़ों को बेसन में डुबोकर तलना शुरू किया। साथ में हरी चटनी भी बनाई थी, पुदीने, धनिये और हरे मिर्च की। गुड्डी ने एक पकौड़ा चखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह मुनिया, क्या स्वाद है! पकौड़े खाते खाते गुड्डी के मन में ख्याल आया, क्यों ना हम पूरे जंगल के लिए आज बारिश पकौड़ा पार्टी रखें। मुनिया बोली, कितना अच्छा आइडिया है, सब मिलकर बनाएंगे और खाएंगे। पार्टी की तैयारी। गुड्डी और मुनिया ने एक योजना बनाई। मुनिया पनीर और बेसन लाएगी। गुड्डी उड़कर गिलहरी टिल्लू के पास गई, जो जंगल की सबसे तेज दौड़ने वाली गिलहरी थी। टिल्लू, तुम सबको निमंत्रण दे दो, आज शाम को बरगद के नीचे पकौड़ा पार्टी है। टिल्लू ने सीटी बजाई और सर सर दौड़ पड़ी। हाथी काका, खरगोश मिंटू, मेंढक गोलू, मोर, कबूतर और यहां तक कि शेर राजा भी, सबको निमंत्रण दिया गया। हर कोई खुशी से झूम उठा। सभी को बारिश में पकौड़े खाने का मजा याद था। एक समस्या और एक समाधान शाम होने लगी, पर तभी मुनिया परेशान हो गई। गुड्डी, हमारे पास पनीर कम है, इतने सारे जानवरों के लिए ये काफी नहीं होगा। गुड्डी थोड़ी देर सोच में पड़ गई, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। हम सबकी खासियतें मिलाकर कुछ नया बनाएंगे, जैसे मेंढक गोलू से पत्ता गोभी, खरगोश मिंटू से गाजर, हाथी काका से आलू और मैं लाऊंगी कुछ मकई। और क्यों ना हम जंगल स्पेशल मिक्स पकौड़े बनाएं? सबने उत्साह से हामी भर दी। जंगल स्पेशल मिक्स पकौड़े सभी जानवर अपनी अपनी सामग्री लेकर आए। मुनिया ने बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई। बेसन का घोल तैयार हुआ, कुछ मसालों के साथ। फिर सभी सब्जियों को काट काट कर डाला गया। पनीर, गाजर, आलू, पत्ता गोभी और मकई, सबने मिलकर पकौड़े बनाए। कुछ गोल, कुछ अंडाकार, कुछ दिल के आकार के। पकौड़े तले गए, चटनी भी बनी, एक तीखी हरी, एक मीठी इमली वाली और एक दही के साथ। पकौड़े और बारिश। एक जादुई शाम। जंगल में बरगद के नीचे सब इकट्ठा हुए। टेबल पेड़ की छालों से बनी, प्लेटें केले के पत्तों की। शेर राजा ने पहले एक पकौड़ा खाया और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, ये तो राजा का खाना है। गाना बजाना शुरू हुआ। मुर्गी ने ढोलक बजाई, मोर ने नृत्य किया, गिलहरी ने कविता सुनाई। जब बारिश गिरे टप टप टप, तो दिल कहे, पकौड़ा खा जरा चप चप चप। सब हंसने लगे। फिर उन्होंने एक परंपरा बनाई। हर पहली बारिश में जंगल स्पेशल पकौड़ा पार्टी होगी। एक छोटी सी शिक्षा। रात को जब सब अपने घर लौटे, गुड्डी ने आसमान की ओर देखा। जब हम सब मिलकर कुछ करते हैं, उसने सोचा, तो कोई भी कमी बड़ी नहीं रहती। और सच में उस दिन गुड्डी
मुनिया और सभी दोस्तों ने सिर्फ पकौड़े नहीं बनाए, बल्कि मिल जुलकर रहने की मिठास को भी तला और परोसा। समाप्त। सीख। सहयोग से बड़ी समस्या हल हो सकती है। खुशी बांटने से बढ़ती है। मौसम का मजा दोस्तों के साथ ही असली होता है।